नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। और ये पीछे पल पल बदलते आसमान में आज क्या कुछ देखने को मिला एनसीआर में, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि अचानक आज मौसम ने करवट ली, फिर से करवट ली। आज भी दिल्ली एनसीआर में सुबह धूप छांव का खेल चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं धूप खिल रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर में कमोबेश यही तस्वीर सुबह, कभी धूप तो कभी छांव, कहीं बारिश तो कहीं ओलावृष्टि। ओले भी गिरे कई जगह, ये भी आपको बता दें, और ऐसे ओले गिरे कि जिसकी हद नहीं। और मौसम विभाग एक बार फिर से सटीक बैठा। इस बार भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मौसम विभाग ने कहा था कि ओले गिरेंगे, बारिश होगी, और ये भी दिखाई दे रहा है। अपने आप में ये एक, अगर कहा जाए दिल्ली के लिए तो चिंता का विषय है। क्यों? उसकी वजह यह है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के जितने भी खेत खलियान हैं उनमें किसानों के लिए अच्छी खासी नुकसान की बात है ये। तो देखा आपने क्या हाल है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज कई जगह ऐसी स्थिति रही जिसको कमोबेश ये कहा जा सकता है कि मौसम आज पल पल करवटें बदलता रहा। नजफगढ़ इलाके का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी, आइए देखते हैं। मार्च का दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम में जो उलटफेर देखने को मिल रहा है, ये सिलसिला अभी भी जारी है। शुक्रवार की शाम से अचानक जो दिल्ली में मौसम में परिवर्तन हुआ था और कई इलाकों में बारिश हुई थी, तो अभी शनिवार की सुबह भी पूरी रात भी यही स्थिति बनी रही। अचानक बादल आते हैं, बारिश होती है, कई जगहों पर ओले भी पड़े, और अभी दिन में भी धूप छांव का पूरा खेल चल रहा है। इस वक्त हम बाहरी दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, उसके बाद धूप निकला और एक बार फिर से अब यहाँ पर बादल आ गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे इलाके में, पूरे उत्तर भारत में मौसम में इसी तरीके का उलटफेर अभी अगले एक दिन और रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में तो ओले भी पड़े हैं, बारिश कहीं भी अचानक से हो जा रही है। और ये जो पूरा सिलसिला है, जो ये मौसम में जो बदलाव का जो ये सिलसिला है, ये पूरे जो शनिवार का दिन है वो पूरे दिन ये जारी रहेगा। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ आज दिल्ली एनसीआर में लगातार बदलते मौसम का हमारे संवाददाता पंकज जैन ने दिल्ली के सिविल लाइंस एरिया से जायजा लिया। वहां का हाल देखें आप। पल भर में तेज धूप तो पल भर में ठंड का एहसास, ऐसा ही कुछ मौसम दिल्ली एनसीआर का इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन में, और अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको जो तस्वीर नजर आएगी वो अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही रहने वाली है। बीच बीच में तेज धूप निकल रही है तो कुछ देर में काले बादल सूरज को पूरी तरह से छुपा ले रहे हैं, और इसके बाद हल्का हल्का ठंड का एहसास भी बढ़ने लगा है। और दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से ये बदलाव हुआ है उसके बाद भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि दोपहर होती है, धूप निकलती है तो उमस का एहसास होता है, लेकिन सुबह के वक्त मौसम बहुत सुहावना हो गया है। और घूमने के लिए आप सुबह सुबह निकले हुए हैं, किस तरह से ये बदले हुए मौसम को पसंद कर रहे हैं आप? अब देखिए, अब इतना टाइम हो गया है लेकिन मौसम में अभी भी धूप नहीं है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी वॉक करें। अच्छा मौसम था इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है वॉक करने में। गर्मी का मौसम लगता है कि बहुत जल्द आ गया था, ऐसा लग रहा था पिछले दिन। हाँ, हमने तो सारे कपड़े भी अंदर रख दिए थे। अब देखिए, मैंने भी स्वेट शर्ट पहन रखी है ताकि ठंडी हो गई है, इसलिए काफी अच्छा लग रहा है मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखा गया। शिमला में जमकर बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से एक तरफ सैलानी जहां खुश दिखे, वहीं फसल पर भी बुरा असर पड़ेगा। सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ है। सत्येंद्र, क्या हाल है अभी शिमला का? देखिए निशांत, अगर मौसम विभाग की बात पर माने तो अगले से 4 से 6 दिन जो है ये मौसम इसी तरह का रहेगा। लेकिन फिलहाल जो हालात है वो हिमाचल की बात करें या फिर हरियाणा पंजाब की बात करें, भारी बारिश हुई है, तापमान में एकदम गिरावट आई है। हिमाचल से ज्यादा हरियाणा और पंजाब में नुकसान है, क्योंकि गेहूं की फसल लगभग पकने को तैयार है और गेहूं का जो पौधा होता है वो पूरा तैयार हो चुका है, और तेज जैसे हवा चली है तो पूरी फसलें बिछ गई हैं। और आपको याद होगा पिछली साल भी भारी नुकसान हुआ था, खासकर हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में भी जो है पीछे जो बर्फ की वजह से काफी नुकसान हुआ था। और बर्फ के बाद इस सीजन में जो है बारिश एक्सपेक्ट नहीं करी जा रही थी, लेकिन अब जो ये बारिश हुई है इससे काफी नुकसान हुआ है और काफी लोगों को परेशानी हुई है। निशांत,
एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी मौसम विभाग का क्या कहना है वहां के लिए खासकर? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। और जो ऊपरी इलाके हैं उनमें मतलब इन दिनों में अक्सर बर्फबारी नहीं होती है और वहां पर बर्फबारी का भी वो किया गया है। और पीछे एक एवलांच भी जो है आया था ऊपर सियाचिन के इलाकों में। तो मौसम विभाग ने फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। इस वक्त एक और आपको बता दें, कश्मीर का हाल क्या है, वहां का जो हाल है उसको बता रहे हैं शुजाउल हक हमारे से। हो रही ऐसे इलाके हैं जहां बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स के भी इंसिडेंट बताए गए हैं। इसी वजह से जो है नेशनल हाईवे कश्मीर से जो निकलता है बाकी इलाकों के लिए, उस पे भी कई सारी गाड़ियां कई जगहों पे फंसी हुई हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कहा है कि जब भी लोगों को निकलना हो अपनी गाड़ियों को लेके तो पहले कम से कम एक बार पता करें सड़क के क्या हालात हैं। मेट डिपार्टमेंट जो है उनका यही कहना है कि अगले 2 दिन तक इसी तरह बारिश होती रहेगी और इसी वजह से जो इंतजामिया है उन्होंने भी अपने सारे डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट पे रखा है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। कुल मिलाकर मौसम अगर बात की जाए तो बेईमान हो गया निश्चित तौर पर। कहीं पर बारिश है, कहीं पर धूप है और कहीं पर बारिश, धूप और ओला सब कुछ है। यह हाल है मौसम का। लेकिन इस मौसम से लोगों को कभी कभी खुशी मिलती है, लेकिन जो किसान हैं उनके लिए अच्छा खासा नुकसान हुआ है। फसलें तबाह हो रही हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कश्मीर की, शिमला की और दिल्ली एनसीआर की। और अब एक नजर डाल लेते हैं शिमला के साथ ही दूसरे पहाड़ी इलाकों का क्या हाल है। शिमला के साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमकर बर्फबारी हुई है। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फ के मोटी चादर बिछ गई है। वहीं से श्रीनगर हाईवे लैंडस्लाइड से जाम हो गया। मैदानी इलाकों में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जिसको बात होती है। मुजफ्फरनगर में जमकर ओलावृष्टि और बारिश हुई है। राजस्थान के जैसलमेर में भी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। पहाड़ी इलाकों के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में बारिश के साथ ओले गिरने की तस्वीर आपके सामने। जैसलमेर की तस्वीरें हैं जहां पर जबरदस्त बारिश के साथ ओले गिरे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए तो हर तरफ कमोबेश यही हाल देखने को मिला है। इससे कितना नुकसान हुआ है फसल का, कितना लोगों का नुकसान हुआ है, ये जांचने और परखने की बात है। लेकिन आपको याद होगा कि ठीक 1 साल पहले भी कुछ यही हाल था, 2 साल पहले यही हाल था और किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था।